हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज अपरा एकादशी है। अपरा एकादशी महापापों को नाश करने वाली और पुण्य को करोड़ों गुना फल देने वाली होती है। आइए अपरा एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। जेठ कृष्ण पक्ष अपरा। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उनका महात्म्य क्या है? कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह पुण्य देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसको तीनों लोकों में प्रसिद्धि प्राप्त होती है और मरणोपरांत स्वर्ग प्राप्त होता है और करोड़ों गुना पुण्य का फल मिलता है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि इस व्रत पर स्त्री के साथ भोग करने वाले की, झूठी गवाही देने वाले की, असत्य भाषण बोलने वाले की और झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र पढ़ना, झूठा ज्योतिषी बनना, झूठा वैद आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र में भाग जाए तो वह नरक को जाता है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं तो वह अवश्य ही नरक जाते हैं। वह भी अपरा का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से या सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में भी श्री केदार जी के दर्शन करने से तथा बद्री का आश्रम में रहने या सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है वह हल की ब्याही हुई गायें या स्वर्ण के दान का फल के बराबर मिलता है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने और सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अपरा का सार। अपरा या अतिरिक्त। जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि होती है। अपरा का मतलब ही अपार होता है, यानी कि भगवान विष्णु की कृपा अपार मात्रा में मिलती है, पुण्यों का फल अपार मात्रा में मिलता है। इस प्रकार ये कथा यहीं पर विश्राम लेती है। राधे राधे, हरे कृष्णा।